हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी अल्टीग्रेड और यूपी टीजीटी होम साइंस की तैयारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एग्ज़ाम दोनों आने वाले हैं, यानी कि अल्टीग्रेड का प्री और टीजीटी का जो 2022 में फॉर्म डाला हुआ था और अब तक जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो डेट निकाली गई है वो दिसंबर की डेट निकाली गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी इस तरीके से करिए, चाहे आपने बैच ले रखा है या नहीं ले रखा है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से तैयारी अपना करते रहिए। दिन के 4-5 घंटे निकालिए और रात को आपकी पढ़ाई अच्छी होती है तो रात को, वरना सुबह जल्दी उठ करके अपनी पढ़ाई को मतलब एक नई दिशा दीजिए। मेरा ये कहना है कि अगर आप अब से टारगेट बना कर लेकर चलोगे तभी आपका काम सफल हो पाएगा। तो मेरा तो मेरे 2023 में मैंने मतलब बैच लिया था, उसके नोट्स बने हुए हैं, तो मैं उनको प्रिपरेशन करती हूँ और वैसे मैं अपनी 2 बुक्स खरीदूँगी जिससे मेरी मतलब तैयारी अच्छे से होती रहे। क्योंकि मुझे कुछ-कुछ ऐसा लगता है कि मेरे नोट्स में कुछ ना कुछ कमी है जो थोड़ी बहुत रह चुकी है, तो उसे मैं अच्छे तरीके से पूरी कर लूँ। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम नोट्स थोड़ा बहुत मतलब मिस्टेक हो जाता है, नोट्स में नहीं बना पाते या मतलब वो समझ में नहीं आता बना हुआ। तो मेरा ये मानना है कि अपना बुक्स ले लो, थोड़ा-सा बुक्स से अपना पढ़ते रहो। इससे ये जानकारी हो जाती है कि हमारा कुछ छूट गया है तो वो उसमें आराम से मिल जाता है। और आपको यूट्यूब पे अधिकतर देखा होगा कि सभी ने बुक्स वगैरह बता रखी हैं। कि अगर होम साइंस के बच्चे हो आप, तो वो उस टाइप से बता रखी है कि अगर आप इंग्लिश, हिंदी मतलब बुक्स अलग-अलग तरीके से बता रखी हैं कि आप इस राइटर की बुक अच्छी है या इसकी नहीं है, तो आप उस पे भी देख सकते हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मेरी जो मतलब पढ़ाई का है डे 1 से स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मेरी वीडियो आई थी और वे छूट गई हैं। काफ़ी टाइम पहले मतलब मैंने वीडियो डाली थी और तब से कई महीने हो चुके हैं, अब तक मेरी वीडियो नहीं आई है। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि कंटिन्यूटी बना के चलूँ। अब कंटिन्यूटी ये इस वजह से नहीं बन पाती क्योंकि जब बच्चे का साथ होता है तो वो कंटिन्यूटी डेली नहीं बन पाती है, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। उसमें ये होता है कि जिस टाइम आप चाहते हो कि मतलब हमारा काम इस टाइम हो गया है और हम अपना फ़ोन लेकर बैठ जाएँ और अपनी वीडियो मतलब पूरी करने लगें, वीडियो डालने लगे यूट्यूब पे, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा फ़ोन ले लेता है या फिर हम घर के काम में लग जाते हैं, तो वो नहीं हो पाता। अगर मेरी 1-2-3 वीडियो ना आ पाई बीच में, तो वो मतलब मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरा ये रहेगा कि मैं कंटिन्यू अपनी वीडियो डालती रहूँ और जिससे कि ये रहेगा कि आप मतलब मेरे माध्यम से आप अपनी तैयारी को, पता नहीं मेरे द्वारा भी आपको मोटिवेशन मिले और आप अच्छी तैयारी अपनी करते रहें। तो मेरा ये कहना है कि यूट्यूब पर वैसे तो मतलब सभी अपने-अपने बैच दे रहे हैं, कोई मतलब अपना हिंदी का, इंग्लिश का, सब तरीके के बैच दे रहे हैं सभी सब्जेक्ट के, लेकिन जो आपको अच्छा लगे तो आप वो ले लेना और अपनी तैयारी करते रहना। चाहे आप बुक से पढ़ना चाहते हो बुक से, लेकिन बुक से मेरा ये मानना है कि कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। नोट से ये होता है कि हमने आज बना लिए तो हम उसको एक बार रिवाइज़ कर लें तो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। जब कोई पढ़ाता है, अच्छे तरीके से समझाता है, तो वो एक अलग ही मतलब लेवल होता है। तो मैं तो आपको अपनी तरह ही मानती हूँ और हमने ये क्वार्टर ले रखा है तो हम मतलब अभी सेटल हुए हैं आकर, तो इस वजह से भी टाइम हमारे 3-4 महीने ऐसे ही निकल गए। और ये जो मैं आपको घर दिखा रही हूँ, ये मेरी ससुराल का घर है और जहाँ पर मतलब हमारा आना-जाना लगा रहता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी भी का भी बैच ले रहे हो तो उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, उसको समझो और उसकी तैयारी करो, नोट्स को लिखते रहो, या बुक्स ले रहे हो तो बुक्स को भी उसके साथ-साथ पढ़ते रहो। लेकिन आप इतनी लाजवाब मेहनत करो कि जो भी मेहनत हो आपकी, आपको सफलता दिलाने में मतलब वो आपको सहायता दे। तो मेरा ये कहना है कि आपका कोई भी विषय हो, आप पहले ये देख लो कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलो कि सिलेबस में पूछा क्या-क्या जा रहा है। या अगर आप किसी के मतलब बैच ले रहे हो तो वो तो सब उसमें बता ही देते हैं कि इसमें ये पूछा जा रहा है, ऐसे-ऐसे आपको कवर करना है। तो अगर आप नोट्स न मतलब ये चाह रहे हो कि नोट्स भी बनाते रहें और नोट्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो आप बुक्स भी ले सकते हो। आप साथ-साथ बुक्स पढ़ते रहो और अपने नोट्स भी बनाते रहो। क्योंकि कभी मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम तो सिंगल वालों के पास होता है, जो सिंगल होते हैं, लेकिन जो शादीशुदा हैं या जिनके बच्चे हैं, उनको कम टाइम मिल पाता है। पता नहीं कैसे-कैसे वो टाइम को मैनेज करते हैं। और क्योंकि अब कभी-कभी मन इंसान का ऐसा हो जाता है कि यार इतना पढ़ लिए तो अब नहीं पढ़ाई हो पाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है, चाहे आपने कुछ भी सोचा हो अपने बारे में, अब आप आगे बढ़ें और ये सोचें कि अब पेपर के ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो हमें किस लेवल से, किस तरीके से तैयारी करनी है। पीछे का अतीत पीछे छोड़ दो, जो हो गया वो चला गया। वैसे मतलब अगर हम सोचने लगे तो 22, 23, 24 यानी कि 3 साल हमारे टीजीटी में ही चले गए। लेकिन कोई नहीं, उसमें नोट्स भी बन पाए हैं, तैयारी भी हो पाई है और उससे हमें ये सीखने को मिला है कि किस चीज़ को हमें कितना वक़्त देना चाहिए।